क्योंकि आज तक जितने भी इवेंट्स यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की तरफ से मुनक़िद किए जाते थे उसमें ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन हुआ करती थी वो तो स्कूल के बच्चों की। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से आज एक स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो मुनक़िद किया गया हायर सेकेंडरी हरदपुंजू में, जो कि जोनल लेवल पे जो है वो मुनक़िद किया गया। उसमें जो है पीआरआईज़ को और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे सिविल सिटीजन्स को उन्होंने मदु किया था, और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो नौजवानों को भी उन्होंने मदु किया था, ताकि जो ये जनरेशन का गैप जो है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक उस गैप को जो है हटाना चाहते हैं। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से ये जो आज का इवेंट जो है जो मुनक़िद किया गया था उसमें बहुत सारी खेलों का जो है वो मुज़ाहिरा किया गया, जिसमें कबड्डी है, गुल्ली डंडा है, हॉप स्कॉच है, या इसके अलावा और कहीं गेमों का जो है किया गया। और उसमें बिलाखिर अगर हम देखें तो बहुत सारी टीमों ने जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जोन हरदपुंजू के बहुत से गांव से आए हुए टीम्स जो है उन्होंने वहां पर अपना जो है जलवा बिखारने के लिए, जलवा दिखाने के लिए टीम्स में जो है वो शिरकत की, बढ़ चढ़ कर उन्होंने जो है वो शिरकत की। जोन से आए हुए सभी टीम्स ने जो है वो बढ़ चढ़ कर इस स्पोर्ट्स इवेंट में जो है वो हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद बहुत सारी गेमें जो है वो वहाँ पर खेली, और उसके बाद वहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे प्रिंसिपल साहब, उनके ज़ेर नज़र जो है वो सभी गेम्स जो है वो खिलाई गई। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे जीत की, तो वरागाम के जो टीम है और उस टीम में जो है बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हमें देखने को मिले, बहुत सारे एफ़र्ट्स उन्होंने दिखाई, और एफ़र्ट्स दिखाने के बाद जो है वो जीत को जो है अपने गले से लगाया। और जीतने के बाद उनको प्रिंसिपल साहब और हमारे पीआरआई साहिबान जो वहाँ पर मौजूद थे और डिपार्टमेंट के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपने मुअज़्ज़ज़ हाथों से उनको एज़ाज़ात से जो है वो नवाजा। और एज़ाज़ात से नवाजने के बाद जब हमने बात करने की कोशिश की प्रिंसिपल साहब से या हमारे पीआरआईज़ जो वहाँ पर उनके साथ जब हमने बात करने की कोशिश की, या वहाँ पर सिविल सिटीजन्स जो थे उनसे जब हमने वहाँ पर बात करने की कोशिश की कि ये स्पोर्ट्स इवेंट जो है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की जानिब से जो है मुनक़िद किया गया, इसका एक्चुअल जो है वो मीन क्या है, तो उन्होंने क्या कहा है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ओवर सयारा सुहेल। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो कीजिए। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी इवेंट्स यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की तरफ से मुनक़िद किए जाते थे उसमें ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन हुआ करती थी वो तो स्कूल के बच्चों की ही थी। लेकिन अब की बार उन्होंने एक नावल आइडिया दे दिया, उसमें पीआरआईज़ को उन्होंने इनवाइट किया और उसके साथ उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को बुला लिया। तो जाहिर सी बात है एक गैप थी, जो जनरेशन गैप थी, उस जनरेशन गैप को मिटाने के लिए इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। हम इसको एक अच्छी नज़र से देखते हैं, और ये जो बीच में जो जनरेशन गैप है ये ब्रिज करने के लिए एक अच्छा कदम है। जाहिर सी बात है इसमें तो फ़र्क आएगी, क्योंकि जब उनके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए, तो एक गैप जो थी जब वो ब्रिज हो गई तो इनके म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग एक बन जाएगी और आइडियाज़ एक्सचेंज हो जाएंगे, और उनका जो स्पेयर टाइम है, जो लेजर टाइम है, वो इन इवेंट की तरफ जो ज़्यादा वो उनका वो इंक्लिनेशन हो जाएगी। तो जो डिवेशन जो उनकी है, जो एक्चुअल पाथ से जो वो डिवेट हो रहे हैं, उससे तो वो वापस आएंगे ज़रूर। मेरी ये मैसेज रहेगी यूथ के लिए एज वेल एज सीनियर सिटीजन्स के लिए कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये खेल ही होनी चाहिए। जैसे कि पहले आपके अनाउंसर ने भी बताया कि ये कोई जंग का मैदान नहीं है, बल्कि हम विथ वार्मथ इसमें हिस्सा ले लेंगे। एक तो हमारी जो सोशल इवल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और एक्सेल करने का भी हमें मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ, चूँकि हमारा जो सीनियर सिटीज़न जो ये जो ग्रुप है, इनके पास बड़ी एक्सपीरियंस है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी या कुछ खेल वो इवेंट्स अच्छे ऐसे भी थे जो पहले ज़माने में वो खेलते थे, और उसमें उतना पैसा भी नहीं लगता था। मैं कहूँगा उसमें वो लेजर टाइम में वो एफोर्ड कर सकते थे। चाहूँगा कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो मुद्दा मकसद है
लोगों को इस स्ट्रेस से निकालना, लोगों के अंदर जो इस वक्त जो हमारे सोसाइटी में है, हमारे बुज़ुर्ग जो है या हमारे सीनियर सिटीजन्स है, जो स्ट्रेस है, जो तरह तरह की परेशानी में मुब्तला है, इसलिए जो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि जो हमारे जो बुज़ुर्ग है या हमारे जो सीनियर सिटीजन्स है, ये इस परेशानी से दूर हो जाए, इनको छुटकारा मिल जाए स्ट्रेस से। इसलिए हमने आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए रखा था ताकि इनको हम अपना बचपन याद दिलाएंगे, थोड़ा बहुत इनकी जो स्ट्रेस है, इनकी जो परेशानी, मकसद यही रहता है कि ये इससे पहले हमने यहाँ पे डिसेबल पर्सनस का भी हमने प्रोग्राम किया था। उसका यही मकसद था कि ये अपने आप को कम तर ना समझे सोसाइटी में, क्योंकि डिसेबल पर्सन जो होता है वो एक सोसाइटी के लिए एक चैलेंज होता है, उसको अपने बराबर समझना एक बड़ी बात होती है। सपोर्ट्स का जो मकसद है, जो ड्रग फ्री हमारी एक मैसेज है पूरे अवाम के लिए, पूरे कश्मीर के लिए, या इस जो ब्लॉक स्वकनाग है इसके लिए एक हमारी मैसेज है। हमारी कोशिश है कि यहाँ पे ड्रग फ्री हमारी सोसाइटी बन जाए। ऐसे इवेंट्स को कर रहे हैं जो स्ट्रेस हमारे जवानों में है, जो स्ट्रेस हमारे बुजुर्गों में है, वो कम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ऐसे प्रोग्राम जब होंगे तो हमारे बच्चों को भी थोड़ा होश आएगा इन प्रोग्रामों से, और थोड़ी अवेयरनेस हो जाएगी इन बच्चों की में। और हमारी गुजारिश रहेगी कि ऐसे प्रोग्राम जो कि दूर दराज गाँव हैं, तो वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम, वहाँ हमारे बच्चे ऐसे भी यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और हम ये गुजारिश आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे गांव में, और जो जितने भी गांव हैं देहात में, मैं अपने गांव की बात नहीं करूंगा, जितने भी दूर दूर गांव हैं वहाँ पे ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि उन बच्चों को भी थोड़े अवेयरनेस हो जाए। ये प्रोग्राम गस इथे कनेथ मुकम्मल जारी रोजन ताकि ये सारी गसान अवेयर गसान सारी हर कुछ जाए। यह वनकस ब्लॉक लेवल पे गो यह प्रोग्राम, यह बेहतरीन प्रोग्राम, यम गए हल्के लेवल। वेस्ट बंगाल मे प्रोग्राम तत वो मे स्काउटिंग प्रोग्राम, तत वो मे लकट 30 बच्चे वो मे, तम वो मे तीत काबिल यथ बयान हे तिमन मज कोता हुनर तम कित तैयार तमो उस्ताद प्राइमरी स्कूल टीचर असे वनान वापस दपान ना अगर तुम बच्चे नबर सूजुक, हो सकता है बच्चे मरन, तमो पो पन्न बच्चन हंदन मालियन डर, यम नसा सोजोक नबर क्या तम तत मेहनत करान। यिथ कन एजाज साहब मे बसान साने हल्कुक नाव, हल्कुक नहीं तकरीबन ब्लॉकुक नाव गो रोशन तकरीबन कश्मीरस मज, यन पे एजाज साहब योर आव, कर ये एक्टिविटीज़, अम सद मशहूर क्या सोन नाव जान है कह, दासन जान है कह, वरागाम जान है कह, आरिजाल जान है कह। यह वो पतमस वरियस मज नसा आरिजाल या हरदोपन बच्चे हसा नारबल किस बच्चे सत बहुत अच्छी फैसिलिटी दी, यहाँ खाने पीने के इंतजाम थे। पहले हमको यहाँ पर खाना दिया, चाय वाय पिलाया, उसके बाद जो हमारा जो गांव नज़दीकी पड़ता है, वो जो गाड़ी का किराया था वो भी दिया था। और मैं शुक्रगुजार करता हूँ गवर्नमेंट का, उनने ये चीज़ जो इन चीज़ों पर अमल किया है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो सपोर्ट्स चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छा है। लेकिन कुछ अगर मैं कहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान में सबसे पीछे आता है स्पोर्ट्स के मामले में। आप बोल सकते हैं क्यों? क्योंकि अगर देखिए कि मैं एक स्टेट की बात करूँगा, वो है बंगाल में कुछ ऐसे खिलाड़ी निकल कर आए हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला है। हमारे जो कश्मीर के अंदर है, अभी तक एक दो खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला है। क्योंकि इससे मतलब है कि जो गवर्नमेंट यहाँ पर पहले स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं देते हैं, अब धीरे धीरे जैसे स्कूलों के अंदर या ब्लॉकों के अंदर जो ये स्पोर्ट्स में ध्यान दे रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट को, ऐसी जो कदम है, बस इंशाल्लाह हर खिलाड़ी, जो हर इंसान सोचता है कि मैं जीत कर आऊँगा। जब से हम घर से निकल कर आ रहे हैं तो मैंने सोचा है कि आज हम अच्छे खेलेंगे, क्योंकि अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करें। माशाल्लाह ऊपर वाले ने हमें इस काबिल समझ लिया कि हमने अपने गांव का नाम रोशन किया, तो हमें बहुत फ़ख्र है कि अपनी जीत पर है कि जो हमारे चाहने वाले उन्हें हमें सपोर्ट किया। और यहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि ब्लॉक की तरफ से कुछ मेहमान थे, उन्होंने भी यहाँ पर इस खेल का मुजाहरा किया और देखा है। और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स टीचर थे वो भी यहाँ पर थे, उन्होंने भी इस खेल के देखा है। और मैं करता हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो ड्रग्स के मामले में हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो दूसरे नंबर पर आते हैं, कि इन खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अहमियत दीजिए, क्या कि हमारे नौजवानों में बहुत अच्छा सुकून मिल जाएगा।